Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. Today we will discuss about causes of abnormal uterine bleeding. इसके पिछले वीडियोस में हमने दूसरी भी कई सारी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. फॉर एग्जांपल डिस्मेनोरिया एंड मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन. वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उसे फॉलो कर सकते हो. कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में बहुत सारे सब टॉपिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है. उनमें से फर्स्ट कैटेगरी है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, दैट इज मेनोरेजिया, which is also known as hypermenorrhea. So what it is? So menorrhagia is defined as cyclic bleeding at regular intervals. The bleeding is either excessive in amount, that is more than 80 ml, और ड्यूरेशन दैट इज मोर देन 7 days, और बोथ. यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव होता है, और उसकी जो ड्यूरेशन है, ब्लीडिंग की ड्यूरेशन जो आमतौर पे 4 या 5 days रहती है, और टेक्सुअली अप टू 7 days जो है उसे नॉर्मल माना गया है. लेकिन यहाँ पे 7 days से ज्यादा ब्लीडिंग होती है और क्वांटिटी में भी बढ़ जाती है, दैट इज मोर देन 80 ml, और ये साइक्लिक होता है. ये नोट करना बहुत जरूरी है दैट हियर द ब्लीडिंग इज साइक्लिक ब्लीडिंग. सो एंड इट इज एट रेगुलर इंटरवल्स. ये तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है मेनोरेजिया में: साइक्लिक ब्लीडिंग, मोर अमाउंट एंड मोर डेज, एंड विथ रेगुलर इंटरवल. तो इस तरीके का जब ब्लीडिंग होता है तो उसे मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया कहा जाता है. सो मेनोरेजिया इज अ सिम्टम ऑफ सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, ऑर्गेनिक और फंक्शनल. आमतौर पे ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीज नहीं है, कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, पेल्विक पैथोलॉजी, यूटेराइन पैथोलॉजी, ओवेरियन पैथोलॉजी एंड सो ऑन. एंड फंक्शनल, अगर कोई हॉर्मोन्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे तो ऐसे केसेस में ये मेनोरेजिया जो है वो डेवलप हो सकता है. So here I have listed some causes. So due to congestion, increased surface area or hyperplasia of the endometrium. So एंडोमेट्रियम के अंदर फाइब्रॉइड की वजह से या उसकी पोजीशन प्रॉपर ना होने की वजह से कंजेशन हो सकता है. उसका अगेन सरफेस एरिया जो है वो पॉलिप या फाइब्रॉइड या उसकी जो यूट्रस की साइज है वो बढ़ने की वजह से उसका सरफेस एरिया जो है एंडोमेट्रियम का बढ़ जाता है. देन हाइपरप्लेशिया ऑफ एंडोमेट्रियम मींस नंबर ऑफ सेल्स जो एंडोमेट्रियल लाइन के होते हैं वो बढ़ जाते हैं. देन सेम रिलेटेड टू दिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस. तो फाइब्रॉइड यूट्रस जो है वो यूट्रिन के तीनों लेयर में से कोई भी लेयर में फाइब्रॉइड है तो वो इंक्लूड होता है, और एडिनोमायोसिस जो है वो स्पेसिफिकली मायोमेट्रियल लेयर में अगर फाइब्रॉइड है तो उसके साथ वो रिलेट होता है. देन पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस. तो एंडोमेट्रियोसिस इज अ कंडीशन की जहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के जो सेल्स है वो अदर देन एंडोमेट्रियम इम्प्लांट होते हैं. तो जब वो पेल्विक में होता है तब. देन आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कई बार कॉपर्टी की वजह से भी या हॉर्मोन्स रिलीज करती है उस तरीके की इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की वजह से भी एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन जो है वो डेवलप होता है. देन क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, ओवरी एंड ट्यूब को इन्वॉल्व करता हुआ अगर कोई मास है जो बहुत ही क्रॉनिक है. ओवरी यूजुअली क्या होता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो ओवरी में से रिलीज होते हैं. अगर ओवरी का जो फंक्शनल है वो अल्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ मास और बिकॉज ऑफ सिस्ट, तो उसकी वजह से भी मेनोरेजिया जो है वो डेवलप होता है. देन ट्यूबरक्यूलर एंडोमेट्राइटिस. सो इन्फेक्शन, स्पेशली एंडोमेट्रियल लेयर में अगर ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन है तो दैट कैन कॉज दिस कंडीशन. देन रेट्रोवर्टेड यूट्रस ड्यू टू कंजेशन. तो जनरली जो यूट्रस का फंडस है वो एंटीरियर साइड पे रहता है, लेकिन यहाँ पे ये फंडस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से पोजिशनल चेंज होने की वजह से कंजेशन हो जाता है. देन ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी. सो ग्रेन्युलोजा सेल्स में ट्यूमर होने की वजह से क्या है, उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं और मोर अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से खास तौर पे इस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ता है, तो जिसकी वजह से वॉल जो है एंडोमेट्रियल वॉल वो थिक हो जाती है और एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन डेवलप होता है. फर्दर सिस्टेमिक कॉजेस में अगर हम देखें तो लिवर डिस्फंक्शन. सो हियर लिवर डिस्फंक्शन की वजह से क्या होता है, फेल्यूर टू कॉन्जुगेट एंड देयर बाय इनएक्टिवेट्स द ईस्ट्रोजन्स. देन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर,
सीवियर हाइपरटेंशन, सो ये सारी सिस्टमिक कंडीशंस है जिसमें मेनोरेजिया जो है वो डेवलप होता है। देन एंडोक्राइनल में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। सो कभी भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो उनमें हार्मोनल स्टडी एंड यूएसजी के साथ साथ हम थायराइड प्रोफाइल भी चेक करवाते हैं, क्योंकि दे आर दी वन ऑफ द रीजन। फर्दर हेमेटोलॉजिकल हम बात करें, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, यानी कि अगर ब्लीडिंग में प्रॉपर जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नहीं होता है तो भी लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा मीन्स जो प्लेटलेट्स है उसके काउंट्स कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अननोन रीजन। देन ल्यूकेमिया, देन वॉन विलब्रेंड्स डिसीज, उसमें भी सेम पैथोलॉजी जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में डिफेक्ट डेवलप होती है। Then platelet deficiency. So these are the hematological reasons. Then emotional upsets leads to functional, that is due to disturbed hypothalamic, pituitary, ovarian and endometrial axis. So these are the causes of this menorrhagia. So how we can diagnose this? So यहाँ पे subjective symptoms ही enough होते हैं diagnose करने के लिए, and for underlying pathology usually we follow USG, blood test and everything. तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फ्लो मोर देन 7 days जैसा डेफिनेशन में कहा था, देन पैसेज ऑफ बिग क्लॉट्स, देन यूज ऑफ एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ थिक सैनिटरी पैड्स। जब यहाँ पे बिग क्लॉट्स है एंड फ्लो भी ज्यादा है तो सैनिटरी पैड के नंबर बढ़ जाएंगे कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल्स। देन पेलर एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड यहाँ पे पेलर एंड हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है वो कॉज के ऊपर टारगेट होता है, तो जितने भी हमने कॉज देखे, जो भी कॉज इन्वॉल्व है वो पर्टिकुलर कॉज के अकॉर्डिंग डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, दैट इज पॉलीमेनोरिया विच इज ऑल्सो नोन एज एपीमेनोरिया। So here cyclic bleeding is where the cycle is reduced to an arbitrary time limit of less than 21 days and remains constant at that frequency. So मेनोरेजिया में क्या होता था कि साइकिल जो है वो रेगुलर है, बस उसके जो नंबर ऑफ ब्लीडिंग एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग वो दोनों ही इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे डेज जो है वो कम हो जाता है। जो नॉर्मल 28 डेज की साइकिल होनी चाहिए उसकी जगह पे लेस देन और इक्वल टू 21 डेज पे पेशेंट को मेंसेस आने लगते हैं और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। So if the frequent cycle is associated with excessive and prolonged bleeding, it is called as एपीमेनोरेजिया। सो कई बार क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्टर होती है लेकिन ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग भी एक्सेसिव होता है और प्रोलॉन्ग होता है, तो उसे एपीमेनोरेजिया कहा जाता है। सो हियर कॉजेस आर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसफंक्शनल कॉजेस की हम बात करें तो इट इज सीन प्रिडोमिनेंटली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि शुरू शुरू में प्यूबर्टी या मेनार्के के बाद इनिशियल 1-2 साल तक ये प्रॉब्लम रहती है। देन प्रीसीडिंग मेनोपोज, सो मेनोपोज अगर नजदीक आने वाला है या पेरीमेनोपोजल पीरियड है तो ऐसे टाइम पे भी पेशेंट्स को ये कंप्लेन आती है। पेशेंट्स डायरेक्टली ऐसी कंप्लेन करते हैं कि 1 मंथ में 2 बार मेंस्ट्रुएशन जो है वो उनको फेस करना पड़ता है। एंड फॉलोइंग डिलीवरी एंड अबॉर्शंस, सो सम टाइम फॉलोइंग डिलीवरी और अबॉर्शन भी ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। और हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी बाय पिट्यूटरी हार्मोन मे बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। सो कई बार पेशेंट्स जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं, देर आर एन्यूमरेबल रीजंस की जिसकी वजह से पेशेंट को हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती है, ओवरी को स्टिमुलेट करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल इन इनफर्टिलिटी केस। तो ऐसे टाइम पे भी पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया जो है वो डेवलप हो सकता है। देन ओवेरियन हाइपरेमिया इन केस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, तो ऐसे केसेस में भी पॉलीमेनोरिया जो है वो डेवलप होता है। सो मैनेजमेंट जो है यहाँ पे अगेन सेम है। सो परसिस्टेंट अगर डिसफंक्शन है तो यहाँ पे हॉर्मोन्स, हार्मोनल पिल्स या हार्मोनल साइक्लिकल पिल जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है दैट इज मेट्रोरेजिया। So here metrorrhagia is defined as irregular acyclic bleeding from the uterus. So metrorrhagia से पहले दोनों कंडीशन में जो साइकिल है वो स्टैटिक रहती थी, रेगुलर रहती थी कि इतने दिन में ही पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, लेकिन मेट्रोरेजिया में साइकिल भी इरेग्युलर हो जाती है। कब ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन आएगा, कब मेंस्ट्रुएशन फिनिश होगा वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है यहाँ पे। सो
irregular and acyclic bleeding. And bleeding from any part of genital tract is included under this heading. So previous two condition में क्या है कि यूट्रस यूटेराइन कैविटी में से ही ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बट यहाँ पे एनी पार्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट. देन इरेगुलर ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी यहाँ पे इंक्लूड होता है. सो कॉजेस की अगर हम बात करें एसाइक्लिक ब्लीडिंग के, तो सबम्यूकस फाइब्रॉइड मींस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जब फाइब्रॉइड होता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, देन यूटेराइन पॉलिप. सो पॉलिप भी आमतौर पे सबम्यूकस यानी कि एंडोमेट्रियम में लाइनिंग में ही डेवलप होती है. देन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. देन कॉजेस ऑफ कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग में अगर हम देखें तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, म्यूकस पॉलिप ऑफ सर्विक्स. कई बार पॉलिप जो है वो सर्वाइकल ओरिजिन होती है बट म्यूकस पॉलिप रहती है. देन वेस्क्युलर एक्टोपी ऑफ सर्विक्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पिल यूज. देन सर्विक्स इन्फेक्शन लाइक क्लाइमीडिया और ट्यूबरक्यूलर सर्विसाइटिस, बहुत ही सीवियर अगर इन्फेक्शन है, बहुत ही लाइक ट्यूबरक्यूलर इन्वॉल्वमेंट है, देन कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग डेवलप होता है. देन सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस, जब एंडोमेट्रियल सेल्स जो है वो सर्विक्स में इम्प्लांट होते हैं तब वहां से ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है. देन कॉजेस ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में यूरेथ्रल करंकल, सो एज दे सेड एनी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक. देन ओव्यूलर ब्लीडिंग, कुछ केसेस में कुछ पेशेंट को ओव्यूलर ब्लीडिंग जो है वो एक्सपीरियंस होता है जो हार्डली 1 और 2 ड्रॉप होता है. देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इन पिल यूज, यानी कि कोई पेशेंट पिल्स यूज कर रहे हैं और सडनली वो लोग पिल डिसकंटिन्यू कर देते हैं या भूल जाते हैं लेना, तो उसकी वजह से भी सडनली ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है. देन आईयूसीडी इन यूटेरो, दैट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. देन डेक्यूबिटस अल्सर, तो जनरली डेक्यूबिटस अल्सर जो है वो प्रोलेप्स में डेवलप होता है, यूटेराइन प्रोलेप्स में, तो वो पर्टिकुलर अल्सर में से ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है. देन मेनोमेट्रोरेजिया इज, जो मेट्रोरेजिया कंडीशन है, अगर उसमें ब्लीडिंग जो है इतना इरेग्युलर होता है एंड इतना एक्सेसिव होता है कि मेंसेस कब स्टार्ट होते हैं, वेदर इट इज मेंस्ट्रुएशन और अदर ब्लीडिंग, और यू कैनॉट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो ऐसी कंडीशन को मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं. तो उसमें मैनेजमेंट जो है, टोटल मेट्रोरेजिया का मैनेजमेंट वो आमतौर पे अंडरलाइन पैथोलॉजी पे निर्भर करता है. एंड whenever you find a case of metrorrhagia or menometrorrhagia, malignancy is to be excluded before any definitive treatment. Next condition is entirely opposite condition to that of all above 4 conditions, that is oligomenorrhea. So here menstrual bleeding occurring more than 35 days apart and which remains constant at that frequency is called oligomenorrhea. So 35 days से अगर ज्यादा days जो है 2 साइकिल के बीच में होते हैं तो उसे oligomenorrhea कहते हैं. उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है. देन कॉजेस आर ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड प्रीसीडिंग मेनोपॉज, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड, endocrine disorders like PCOS, which is very typical, and hyperprolactinemia and hyperthyroidism, androgen producing tumors like ovarian and adrenal, tubercular endometritis, drugs like phenothiazine, cimetidine and methyl dopa. So these are the causes for oligomenorrhea. Next condition is hypomenorrhea. So in this condition, when the menstrual bleeding is unduly scanty and lasts for less than 2 days, it is called hypomenorrhea. So here in hypomenorrhea जो cycle है वो regular रहती है, बस menstrual blood जो है वो scanty रहता है, उसके जो days है वो कम हो जाते हैं. So causes में यूटेराइन सिनाचिए और एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्यूलोसिस, तो जहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है ट्यूबरक्यूलोसिस में, एंड सिनाचिए मीन्स 2 ऑपोजिट वॉल जो है एंडोमेट्रियम की एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है. देन एंडोक्राइनल में यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थायराइड डिसफंक्शन एंड प्री मेनोपॉजल पीरियड. देन सिस्टेमिक में माल न्यूट्रिशन. सो आमतौर पे ओपीडीज में सिस्टेमिक कॉज रिलेटेड जो केसेस है हाइपोमेनोरिया के वो सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें अगर आप पेशेंट का न्यूट्रिशन भी इंप्रूव करो तो कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो जाती है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.